क्या आपने कभी सोचा है कि एलियंस शायद हमें देख रहे हों, लेकिन हम उन्हें देख ही ना पा रहे हों? क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, इतने छोटे कि माइक्रोस्कोप के बिना दिखाई ही नहीं देते। आज हम एक ऐसा सवाल पूछने वाले हैं जो साइंस और साइंस फिक्शन के बीच की लाइन को धुंधला कर देता है। क्या एलियंस माइक्रोब्स के रूप में हमारे बीच हो सकते हैं? जब भी हम एलियंस के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं यूएफओज, बड़े सिर वाले जीव और हॉलीवुड टाइप इन्वेजन। लेकिन असली साइंस कुछ और ही कहानी कहती है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किसी बड़े जानवर या इंसान से नहीं हुई थी, बल्कि सबसे पहले जीवन था माइक्रोबियल। आज भी आपके शरीर के अंदर मौजूद मानव कोशिकाओं से ज्यादा माइक्रोब्स रहते हैं। आप आधे इंसान हैं, आधे माइक्रोब। ये माइक्रोब्स हर जगह हैं, हवा में, मिट्टी में, पानी में, बर्फ के नीचे और ऐसे इलाकों में भी जहां जीवन असंभव माना जाता था। कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जो भयानक रेडिएशन, अत्यधिक गर्मी और बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रहते हैं। वैज्ञानिक इन्हें कहते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। अब यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर पृथ्वी पर माइक्रोब्स इतनी कठिन परिस्थितियों में जिंदा रह सकते हैं, तो क्या ऐसा संभव नहीं कि अंतरिक्ष में भी जीवन का सबसे पहला रूप माइक्रोब्स ही हो? इसी सोच के साथ अंतरिक्ष एजेंसियां एलियंस नहीं, माइक्रोबियल लाइफ खोज रही हैं। नासा जब मंगल ग्रह की खोज करता है तो वो बड़े जीव नहीं ढूंढता, वो ढूंढता है जैविक अणु, कार्बन के निशान और माइक्रोबियल लाइफ के संकेत। मार्स पर आज तक वहां कोई एलियन नहीं मिला, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, नासा आज भी जीवन की खोज बंद नहीं कर रहा, क्योंकि साइंस मानती है कि अगर जीवन कहीं मौजूद है तो वो सबसे पहले छोटे, सरल और माइक्रोबियल रूप में ही मिलेगा। अब आता है एक ऐसा सिद्धांत जो बेहद कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उतना ही फैसिनेटिंग भी, पैनस्पर्मिया। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन सिर्फ एक ग्रह तक सीमित नहीं होता। माइक्रोब्स उल्कापिंडों, धूल कणों और कॉस्मिक चट्टानों के जरिए एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यात्रा कर सकते हैं। मतलब संभव है कि पृथ्वी पर कुछ माइक्रोब्स बाहरी अंतरिक्ष से आए हों, और अगर ऐसा है तो टेक्निकली हम एलियंस के साथ पहले से रह रहे हैं। अब सोचिए, अगर अरबों साल पहले कोई माइक्रोब अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आया हो और यहीं अडेप्ट होकर जीवन की शुरुआत की हो, तो क्या वो एलियन कहलाएगा, या फिर वो अब पृथ्वी का हिस्सा बन चुका है? अब जरा साइंस फिक्शन की तरफ चलते हैं। कल्पना कीजिए, कोई उन्नत एलियन सभ्यता रेडियो सिग्नल भेजने के बजाय माइक्रोब्स भेजती है। कोई यूएफओ नहीं, कोई हमला नहीं, बस माइक्रोस्कोपिक जीवन जो ग्रहों पर गिरता है, एनवायरनमेंट को समझता है और चुपचाप जीवित रहता है। ये माइक्रोब्स न लड़ते हैं, न बात करते हैं, बस ऑब्जर्व करते हैं। क्या ये कल्पना है? हाँ, लेकिन क्या ये साइंस के खिलाफ है? नहीं, क्योंकि हम आज भी जीवन की पूरी परिभाषा नहीं जानते। हर साल नए माइक्रोब्स खोजे जाते हैं जिनका डीएनए हमारी समझ से बाहर होता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर कभी एलियन जीवन मिला तो वो शायद हमारी कल्पना जैसा नहीं होगा, ना वो इंसानों जैसा होगा, ना फिल्मों जैसा। शायद वो होगा छोटा, शांत और लगभग अदृश्य। आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि एलियन माइक्रोब्स पृथ्वी पर मौजूद हैं, लेकिन यह भी सच है कि हमने अभी तक हर चीज खोजी ही नहीं है। और साइंस में सबसे खतरनाक शब्द होता है इम्पॉसिबल। शायद एलियंस हमारे बीच हैं, डराने के लिए नहीं, कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के सबसे छोटे रूप में। और असली सवाल यह नहीं है क्या एलियंस मौजूद हैं, असली सवाल यह है, अगर वो माइक्रोब्स हैं तो क्या हम उन्हें पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ऐसे साइंस प्लस साई-फाई एक्सप्लेनर्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप क्या सोचते हैं। क्या एलियंस माइक्रोब्स हो सकते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड विशाल है और जीवन हमारी सोच से